जैसे सभी को पता है 13 मई का बहुत बड़ा मंगलवार शुभ दिन बैठ रहा है। उस दिन दरबार खुला हुआ मिल रहा है स्वयं बजरंग बली का। उस दिन जो भी आप चाहोगे और इस नियम से आप कुछ भी मांग सकते हैं। आपकी 5 दिन के अंदर ही अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस उपाय को आप घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो आप इस उपाय को घर पे कर सकते हैं, लेकिन उसके दूसरे दिन इस नारियल को मंदिर में हनुमान मंदिर के चरणों में जरूर चढ़वा दें। क्योंकि अभी आप नहीं जा सकते हैं तो आप इस उपाय को मंगलवार को घर पे ही कर सकते हैं 13 मई वाले दिन। लेकिन दूसरे या तीसरे दिन इस नारियल को याद करके हनुमान जी के मंदिर में जरूर पहुंचवा दें। तो इस उपाय को किस तरीका से करना है और क्या मंगल करना है और सुबह को करना है, शाम को करना है, किस तरीका से करना है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आप भाग्यशाली रहे तो बगैर सर्च करे हुए यह वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि हनुमान जी की कृपा है तो आप 13 मई को हनुमान जी का इस उपाय को कर पाएंगे। जो भाग्यशाली होंगे वही इस उपाय को कर पाएंगे। अगर भाग्यशाली नहीं होंगे तो ये वीडियो उन तक नहीं पहुंचेगी, ना वो इस उपाय का पूरा लाभ फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ तो किस तरीका से हमें हनुमान जी का इस उपाय को करना है। तो बाबा को मैं योग दे देती हूँ, उसके बाद में आप सभी को बताने वाली हूँ तो किस तरीका से बाबा की पूजा करनी है। लेकिन इस झोली को फैलाते हुए आप बाबा से बिल्कुल सब कुछ बेफिक्र होकर मांग सकती है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। तो इस उपाय को करने के बाद आपको झोली फैलाकर बाबा से वो सब कुछ मांगना है जिस चीज की आपको चाह है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कितनी छोटी हो, 5 दिन के अंदर वो कार्य आपकी झोली में जरूर आ जाएगा। लिख के देती हूँ आपको गारंटी। जैसे आप सभी को पता है कि 13 मंगलवार का बहुत बड़ा शुभ मंगलवार बैठ रहा है, और यही मंगल नहीं, आने वाले ये 5 मंगल बहुत ही शुभ बैठ रहे हैं। और आप इन मंगलों में आप जो भी मांगोगे आपको वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि 5 मंगल 13 मई से शुरू हो रहा है। 13 मई को पहला मंगल पड़ रहा है, तो ये 5वां मंगल इतने शुभ, इतने बड़े योग बन रहा है इन मंगलों को कि इनमें हनुमान जी का दरबार खुला हुआ मिल रहा है। तो आप जो भी चाहोगे आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, 13 मई के पहले वाले मंगल को तो आपको सुबह ही साफ शुद्ध नहा धोकर पीले या लाल या ऑरेंज, इन तीनों में से आपको एक दो दिन कपड़े धारण करने हैं, लाल या पीले या ऑरेंज कलर के। उसके बाद आपको चाहिए पानी वाला नारियल। इसको बजा के देख लेना इसमें पानी है या नहीं है। आपको चाहिए कच्चा सूत धागा। अगर सफेद कच्चा सूत धागा नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं, जिसे हम अपने हाथ में बांधते हैं। उसके बाद चाहिए हनुमान जी का सिंदूर। हनुमान जी का ये वाला सिंदूर चाहिए, ऑरेंज कलर का जो होता है। इन दोनों चीजों को आपको लेना है। लेने के बाद आपको जाना हनुमान मंदिर में। बता दूं, अगर आपका हनुमान मंदिर में जाना नहीं हो सके तो आप इसको घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में इस नारियल को मंदिर में ही पहुंचाना है। जब भी फिर आपको टाइम मिलता है जब आप इसको मंदिर में पहुंचा सकते हैं, तो आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। पूजा घर में को, जैसे मेरा ये पूजा मंदिर है तो आपको उसी पूजा मंदिर में ही आपको इसको को करना है। तो आपको ये लपेटते टाइम आपको अपने कार्य को बोलना है और संकट मोचन हनुमान बाबा से विनती करनी है, हे हनुमान जी, बहुत बड़ा योग बन रहा है और हमने सुना है आपका दरबार खुला हुआ रहा है, तो हमारी झोलियों को खुशियों से भर दीजिए। हम आपके बच्चे हैं, अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। इस तरीका से आपको हनुमान जी से विनती करनी है। और विनती करने के बाद उनके चरणों में आपको इस नारियल को रखना है और इस सिंदूर की डिब्बी को आपको उनके साथ ही रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ नारियल से क्या होना है। तो नारियल होता है भेंट, जिससे हनुमान जी का प्रसाद होता है। और सिंदूर हनुमान जी अपने सारे शरीर पे धारण करते हैं, क्योंकि वो इसे धारण करते हैं कि जिससे उनकी राम जी की आयु लंबी रहे। क्योंकि सभी को पता है कि जब हमारी सीता माता जब मांग में सिंदूर भरती थी तो हनुमान जी ये कहते थे कि माता आप रोज क्यों अपनी मांग में इसको भरती हैं। तो सीता माता ने कह दिया कि मैं अपने प्रभु अपने सारे शरीर में सिंदूर लगाना चालू कर दे। तो वो जब इस सिंदूर को कोई भी उनके ऊपर लगाता है तो बहुत खुश होते हैं या उन्हें कोई चढ़ाता है। तो आपको इस सिंदूर को जरूर चढ़ाना है और इस नारियल को चढ़ाना है, और देखना हनुमान जी आपके सारे कार्यों को, जोड़ियों को आपकी खुशियों से भर देंगे। आपके घर में लक्ष्मी की बरकत भी होने लगेगी। तो अगर आप इस मंगल को नहीं कर सके तो आप दूसरे मंगल को भी कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते तो आप तीसरे मंगल को कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। और 13 मई का पहला मंगलवार है तो आप उस दिन आप जल्दी से जल्दी इस उपाय को कर लीजिए। सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा की कमेंट में सभी को लिखना है।